हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहब आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी पर। और आज के इस लेक्चर नंबर 2 पर अध्याय 2 हमारा चल रहा है फिजिक्स का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज की हमारी टॉपिक है विभव से हम एक आंकिक क्वेश्चन करेंगे। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों के लिए व्यंजक आज हम एक ही वीडियो में समझेंगे। पिछला वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था, विभव पढ़ाया था, विभवांतर पढ़ाया था। पिछला वीडियो आप देखिए, क्योंकि विभव विभवांतर समझेंगे तभी इसके आगे की जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं विभव से एक आंकिक क्वेश्चन। ठीक, ये हमारा एक प्रश्न है। 100 माइक्रोकूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए विभव का सूत्र क्या होता है। तो विभव का सूत्र होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइड बाई R। ये होता है विभव का सूत्र। सूत्र आपको मालूम रहेगा तभी आप कोई भी व्यंजक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना पाएंगे। सूत्र याद नहीं रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। ऐसा था, एक बिंदु था, यहाँ पे आवेश रहता था जिसका मान कितना दिया है वो 100 माइक्रोकूलम। इससे R दूरी पर बिंदु P लिए थे हम। तो दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। तो यहाँ पे 100 उधर जाएगा तो सेंटीमीटर का मतलब होगा 1/100। सेंटीमीटर को सिर्फ हम 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मतलब 10 के घात में 2। 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 के घात में 2। ये ऊपर जाएगा घातांक के नियम से, तो 10 के घात में -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर को आप बदलेंगे 10 के घात में -2 मीटर। ठीक, सभी वैल्यू यहाँ पे चलिए लिखते हैं। हल दिया है करके, हल दिया है। आवेश का मान कितना दिया है Q इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को भी बदलना पड़ता है। तो 1 माइक्रोकूलम मतलब कितना होता है 10 के घात में -6 का कूलम। वहाँ पे आपको दूरी दिया है R का वैल्यू। कितना दिया है R का वैल्यू देखिए ध्यान से, 10 सेंटीमीटर। तो ये होगा पहले 10 सेंटीमीटर, फिर इसको आप मीटर में बदलोगे तो 10 गुणा 10 के घात में -2 मीटर हो जाएगा। ये विभव का सूत्र ध्यान से देखो, सूत्र होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइड बाई R। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 गुणा 10 के घात में 9। ठीक, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे 9 गुणा 10 के घात में 9 और Q का 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। यहाँ पे R का वैल्यू ये हो जाएगा 10 गुणा 10 के घात में -2। अब ध्यान से देखें, 1 0 से 1 0 इसको काट देना, -2 और यहाँ पे -6। तो -6 से 2 काटोगे तो -4 बचेगा। जो बच रहा है उसको मैं पहले लिख देता हूँ। V इज इक्वल टू 9 गुणा 10 के घात में 9, ये वाला। ठीक, यहाँ पे एक 10 बचेगा जिसके घात में कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ 10 के घात -4 बचेगा, 10 के घात का -4। ठीक, आधार समान है तो सबके घात को जोड़ो, तो 9 + 1 -4। अलग से हल करें, 9 और +1 और -4, 9 और 1 10 से हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो कुछ इस प्रकार से आएगा V इज इक्वल टू 9 गुणा 10 के घात में 9, 1 -4 को हल किया तो 10 के घात में कितना आया 6, प्लस में आएगा ना, और यही इसका आंसर है। यहाँ पे आप वोल्ट लिख देना। ये बॉक्स में बंद कर देता हूँ इसको। ठीक, यहाँ पे आप वोल्ट बता देना, वोल्ट लिख देना ना। ठीक, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझना है, बनाना है, तो आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपको समझ आया होगा। अगली टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अक्षीय स्थिति।
चैप्टर 1 में आप अक्षीय स्थिति बहुत अच्छे से समझे हैं, तो इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इसकी जो अक्षीय स्थिति है उससे सरल पड़ेगा। क्योंकि विभव के सूत्र में नीचे में दूरी में स्क्वायर नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र में दूरी में स्क्वायर होता है, ठीक, वो अंतर है उसमें आपको। देखो अक्षीय स्थिति कैसे कहते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव होता है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो जिनका नाम है ए और बी, ठीक। ए पर हमने रखा है प्लस क्यू आवेश और बी पर रखा है माइनस क्यू आवेश। वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई होती है 2a, प्रभावी लंबाई होती है 2a। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। यहाँ से r दूरी पर क्या लेते हैं, एक बिंदु P हम लेते हैं। मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और उसी बिंदु P पर हम विभव की गणना करते हैं। क्या करेंगे, विभव की गणना करेंगे। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, दोनों सेम है, समझाने के लिए मैं आपको फिर से बताया हूँ, ठीक। तो देखो अब अक्षीय स्थिति के परिभाषा क्या बनती है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर, ये बढ़ा अक्ष इतना था, उसको हमने ऐसे बढ़ाया। वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे उसका अव्यंजक है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप वो इसको वर्णन करके लिख सकते हो, वर्णन करके। माना है ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, तथा जिनकी प्रभावी लंबाई होती है 2a। 2a को क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई। क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विभव की गणना करनी है। बस ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ व्यंजक में देखें तो एक प्लस क्यू के कारण देखेंगे, फिर माइनस क्यू, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हम V1 ले लेंगे। इसको देखो, इसको हमने कैसा समझा था, यहाँ पे हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं या धनात्मक आवेश की कल्पना करते हैं, एकांक धन आवेश की। तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, तो विभव होगा V1। ये माइनस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश को अपनी ओर लेके आएगा, तो इधर निकलेगा जिसे हम बोलेंगे V2 विभव, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश के कारण V1 मान लेंगे और माइनस क्यू आवेश के विभव को हम V2 ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q। देखिए प्लस क्यू आवेश, यह आपका प्लस क्यू आवेश है, यह आपका प्लस क्यू आवेश है। तो यहाँ से आप P पर विभव देखेंगे यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो इसके बीच की दूरी क्या है बताओ, AP है। क्या है, AP है। तो नीचे लिखेंगे हम लोग AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी स्क्वायर नहीं रहता है, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, AP का मान हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, यहाँ AP बराबर, AP कहाँ पे है आपका, ये AP है, B और A के बीच की दूरी है आपका 2a, कितनी है 2a, तो OB कितना होगा स्मॉल a, फिर OA कितना हो जाएगा स्मॉल a, दो भागों में बढ़ जाएगा वो। अब इसमें से हम इसको काट दें तो क्या बचेगा आपका AP बचेगा, मतलब O से OP से, ये OP की दूरी कितनी है r, OP से हम इसको अलग कर दें, OP से हम OA को माइनस कर दें, OP से हम OA को माइनस कर दें तो बचेगा आपका AP। ध्यान से देखो, ये आपका OP है, OP से आप OA माइनस करोगे तो AP बचेगा, और OP का वैल्यू कितना है R, OA का वैल्यू कितना है A, तो AP का वैल्यू निकल के आएगा R माइनस A। तो ये मान ऊपर रख देना, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/2
ए पी मतलब आर माइनस ए, ये समीकरण 1 दे दीजिएगा। इसी पेज में बनाया कि नया पेज दे, इसी पेज में बना देते हैं, नया पेज ले लेते हैं क्योंकि क्लियर होगा उससे आपका। माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश ये है। चलिए नया स्लाइड लेते हैं हम लोग। माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या होगा, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन, माइनस के लिए आप यहाँ पे माइनस ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो पिछला डायग्राम भी देख लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के लिए विभव यहाँ पे था V2 और इसके लिए था V1। तो माइनस क्यू बिंदु B पर स्थित है, तो B से P, यहाँ से B से P, तो BP का स्क्वायर लिखेंगे हम इसको। माइनस क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर नहीं होता है, माइंड में वही चलता है विद्युत का है। तो BP का वैल्यू डायरेक्ट रख दो आप, आपको डायग्राम से मैं समझाता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग इसका, माइनस क्यू, और BP का देखिए क्या होगा वैल्यू। ये आपका B है और ये आपका P है ना। तो BP को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका स्मॉल a है, और जैसे ही आप O के पास पहुँचोगे तो O से ये दूरी कितनी है R, तो स्मॉल a यहाँ पे पहुँच गए हम R, तो स्मॉल a प्लस R करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा स्मॉल a प्लस R। समझ आया। तो BP को हम लिख सकते हैं स्मॉल a प्लस R, स्मॉल r प्लस a बोल दो, r प्लस a, और इसे दे देना समीकरण 2। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, क्योंकि दोनों का परिणामी चाहिए हमको। एक विभव इधर है V1, एक विभव इधर है V2, हमको यहाँ पे चाहिए, तो उसका परिणामी निकालेंगे हम, ठीक है। तो बिंदु B पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू समीकरण 1 से और V2 का वैल्यू समीकरण 2 से। समीकरण 1 से देखो V1 का वैल्यू क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R माइनस A, प्लस V2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q अपॉन R प्लस A। देखो इसमें हम माइनस क्यू लिए हैं, जैसे माइनस क्यू आप नहीं लेते हो, माइनस नहीं लेते हो, तो परिणामी विभव V1 माइनस V2 कर देना, जैसे हम चैप्टर 1 में पढ़े हैं, ठीक। और बुक में ऐसा था, इस वजह से मैं बना रहा हूँ। जैसे आप माइनस में लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, परिणामी विभव V1 माइनस V2 करोगे तो इसको प्लस में डाल दीजिएगा, आंसर आपका सेम बनेगा, ठीक। यहाँ से जो चीज़ें कॉमन निकल रही है उसको कॉमन निकालो। Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा आपका 1/R माइनस A। ये माइनस जो है वो प्लस को माइनस बनाएगा, तो 1/R प्लस A, तिर्यक गुणा कर दो, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का 1 के साथ, तो ये होगा R प्लस A, फिर ये माइनस, और R माइनस A का 1 के साथ R माइनस A, नीचे भी गुणा होंगे, R माइनस A इंटू R प्लस A। चलिए फिर अगला स्टेप देखो, V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से माइनस को अंदर गुणा करना तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो कुछ ऐसा होगा R प्लस A माइनस R प्लस A, माइनस यहाँ आएगा और माइनस प्लस हो जाएंगे,
नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र जानते हो, a का मतलब r, b का मतलब b, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा आपका r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। यहाँ से प्लस r माइनस r काट देंगे तो v इक्वल टू होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, a और a को आपस में जोड़ोगे तो 2a होगा, नीचे होगा r स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। q इंटू 2a को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। p का वैल्यू क्या होता है चैप्टर 1 से, q इंटू 2a, p का मान होता है q इंटू 2a, तो q भी है 2a भी है, मतलब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन r स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। इसे देंगे हम समीकरण 3। अब हम इसमें एक छोटा सा कंडीशन लेते हैं। कौन सी कंडीशन? यदि वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो अर्थात, अब ध्यान से समझें, यह आपका वैद्युत द्विध्रुव है जिनका नाम था B और ये A था, और इसके मध्य बिंदु से हमने क्या लिया था, R दूरी पर लिए थे एक बिंदु P। अब वैद्युत द्विध्रुव को छोटा करेंगे तो उसकी जो प्रभावी लंबाई है 2a वो भी छोटा हो जाएगा, लेकिन R दूरी तो आपका R ही है, ये आपकी दूरी टोटल क्या है, ये आपका R है, जो दिख रहा है वो क्या है आपका R दूरी है, ये वाला आपका R है। तो 2a तो ऐसा छोटा हो जाएगा, लेकिन R छोटा होगा क्या, नहीं, तो 2a इतना छोटा हो जाएगा कि R की तुलना में 2a को हम नगण्य बोल सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ लिखेंगे a जो है वो R की तुलना में नगण्य है, अर्थात a लेस देन R, 2 बार लेस देन का चिन्ह लगा है यहाँ पे, क्योंकि a जो है वो R की तुलना में नहीं के समान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे आप शून्य ले सकते हो, सीधा सीधा आप छोड़ देना तो v का वैल्यू बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन a स्क्वायर को छोड़ोगे तो आएगा r का स्क्वायर, और यही किसी बिंदु पर विभव अक्षीय स्थिति में विभव के लिए अभीष्ट सूत्र है। ठीक, देख लीजिए, व्यंजक आपको समझ आया होगा, उतना कठिन नहीं है, आसान है ये। ठीक, इस प्रकार से अक्षीय स्थिति का व्यंजक तैयार होता है। शुरुआत से लेकर बड़े डिटेल से बनाया हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अब निरक्षीय स्थिति। देखो निरक्षीय स्थिति में क्या अंतर था। निरक्षीय स्थिति की परिभाषा कहती है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, वैद्युत द्विध्रुव ये है, इसके मध्य बिंदु से लंब अर्धक पर कोई बिंदु लेते हैं, ये P, सीधा सीधा लंब मतलब ऐसे सीधा जाता है, तो लंब अर्धक पर कोई बिंदु लेते हैं P, और इसी बिंदु P पर विभव की गणना करती हैं। इस बिंदु P को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ये होती है निरक्षीय स्थिति की परिभाषा। मैं चैप्टर 1 में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो वर्णन वही है सेम टू सेम। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बनी है, जिनकी प्रभावी लंबाई 2 है, तथा मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, व्यंजक में आते हैं डायरेक्ट। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये आपका प्लस Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R का, R होता है तो दूरी क्या है आपका PA या AP बोल सकते हो, ये होगा आपका AP। समीकरण 1 देना इसको। इसी प्रकार हम लिखेंगे माइनस Q आवेश के
कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हो जाएगा आपका V2 1/4πε0, और यहाँ आप माइनस Q लीजिए और ये हो जाएगा क्या आपका B और P, ये BP, ये होगा BP, इसे दे देना समीकरण 2। अब ज्यामिति से हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज समकोण है, एक ऐसा बना हुआ है और एक इसी पर बना हुआ है ये, तो देखिए दोनों त्रिभुज के लिए ये भुज तो समांतर है, मतलब लंब का कार्य कर रहे हैं। दोनों त्रिभुज जो है वो इस भुजा में बना हुआ है और वहां पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो एक समकोण कर्ण प्रमेय करके होता है, ठीक, समकोण कर्ण भुजा है, तो सॉरी समकोण कर्ण भुजा, उसके हिसाब से दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप हो जाते हैं, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। संगत भुजा मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये तो फिक्स है। देखिए इस भुजा में ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, यहाँ पे ये ए है और ये भी ए है, तो दूरी भी इनकी बराबर है, मतलब ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है, तो तीसरी भुजा को भी बराबर होना पड़ेगा, तीसरी भुजा भी बराबर होती है, ठीक है। तो हम ज्यामिति से करके इसको लिख सकते हैं, ज्यामिति से क्या है आपका, इस भुजा का नाम AB और इस भुजा का नाम AP, AP बराबर BP, BP, ठीक, इसको यहीं तक रखना। उसके बाद इस डायग्राम को मैं करता हूँ क्लियर, या परिणामी विभव निकालो इनका, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2, V1 और V2 का मान समीकरण 1 और 2 से आप रखेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, आ जाएगा छोटा हिस्सा निरक्षीय स्थिति। V1 और V2 का मान आप यहाँ पे रखेंगे तो ये हो कुछ ऐसा बनेगा, 1/4πε0 Q/AP प्लस 1/4πε0 और माइनस Q/BP। Q/4πε0 को कॉमन निकालना, साथ ही साथ BP का वैल्यू हो चाहे AP का वैल्यू हो, कोई भी एक वैल्यू यहाँ से उठा के उसमें डाल देना, ठीक, इसको समीकरण मत दो। तो V इज इक्वल टू होगा Q/4πε0 और अंदर बचेगा आपका 1/AP, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे में आपका AP, ये माइनस इस प्लस को माइनस बनाएगा और ऊपर बचेगा 1, और BP जो है वो AP के बराबर है, तो BP की जगह हम क्या रखेंगे, AP रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका AP से AP कटेगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 0, इसकी वजह से ये भी हो जाएगा 0, अर्थात निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। छोटा व्यंजक था ये। इस प्रकार से ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कहीं पे कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, ठीक। पिछला मैं आपको डायग्राम, ये डायग्राम मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ अच्छे से कैसे बनाना है आपको। देखिए इसमें थोड़ा सा ये छूटा हुआ है, यहाँ पे आप A दे सकते हो स्मॉल a, और इसको आप बोल देना V1 और इधर ले लेना V2। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना भी व्यंजक पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।